दोस्तों, भाद्रपद माह की पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन न केवल भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, बल्कि यही दिन पितृपक्ष की शुरुआत का भी होता है। 7 सितंबर 2025 को आने वाली यह पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के साथ और भी खास हो रही है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत और सत्यनारायण कथा करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, पितरों को तर्पण करने से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे इस दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, खास उपाय और इस दिन का महत्व, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदा कुंज चैनल में स्वागत है। 06 या 7 सितंबर कब है भाद्रपद पूर्णिमा? यहाँ जाने शुभ मुहूर्त और महत्व। धार्मिक मत है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान कर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से साधक को मुक्ति मिलती है। 1. आश्विन महीने की शुरुआत 8 सितंबर से होगी। 2. पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 3. भगवान विष्णु की पूजा करने से सुखों में वृद्धि होती है। सनातन धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा का खास महत्व है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से आश्विन माह की शुरुआत होती है। इस महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मत है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साधक पर पितरों की कृपा बरसती है। इसके लिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। आइए भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा पर लगेगा चंद्र ग्रहण। ज्योतिषियों की माने तो भाद्रपद पूर्णिमा यानी 7 सितंबर को साल का अंतिम ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके लिए सूतक भी मान्य होगा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सूतक भारतीय समयानुसार दोपहर 12:57 पर शुरू होगा। वहीं चंद्र ग्रहण रात 9:58 पर शुरू होगा। वहीं देर रात 1:26 पर चंद्र ग्रहण समाप्त होगा। भाद्रपद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा की शुरुआत अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर होगी। वहीं 7 सितंबर को देर रात 11:38 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। इस प्रकार 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा मनाई जाएगी। भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्रोदय समय शाम 06:26 पर है। भाद्रपद पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। ज्योतिषियों की माने तो भाद्रपद पूर्णिमा पर सुकर्मा और शिववास योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में स्नान ध्यान और गुरु की पूजा करने से साधक को शुभता का वरदान मिलेगा। पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त शाम 6:36 पर, चंद्रोदय शाम 6:26 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:16 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:15 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से 6:59 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से 12:42 तक। पूजा विधि। 1. स्नान। सुबह ब्राह्म मुहूर्त या उससे पहले पवित्र नदी कुंड में स्नान करें। गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी शुभ समझा जाता है। 2. पूजा स्थल को स्वच्छ करें। लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, लक्ष्मी, चंद्रमा की मूर्ति चित्र स्थापित करें। 3. पूजा सामग्री रोली, चंदन, फूल, धूप, दीप, फल, पंचामृत, नैवेद्य, प्रसाद, खीर या हलवा, पंचामृत, चूरमा सभी शामिल करें। 4. सत्यनारायण कथा। व्रत का संकल्प लेकर सत्यनारायण कथा सुने या पढ़ें।
प्रसाद और पंचामृत ब्राह्मण या जरूरतमंदों में बांटें। 5. दान, अन्न, वस्त्र, धन, सफेद चावल, दूध, मिश्री आदि का दान करें। इससे घर में शांति, समृद्धि आती है और पितृ दोष दूर होता है। 6. पितृ तर्पण, इस दिन से ही पितृपक्ष आरंभ हो जाता है। पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध करने का विधिपूर्वक महत्व है। व्रत कथा महत्व, यह व्रत भगवान सत्यनारायण को समर्पित होता है, जिसे करने से दुख दूर होते हैं, जीवन में सुख संपन्नता आती है और मोक्ष की प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पितृपक्ष प्रारंभ, इस दिन से पितृपक्ष आरंभ होता है और पितरों का स्मरण, श्राद्ध और दान बहुत पुण्यदायक माना जाता है। चंद्र ग्रहण होने के कारण कुछ विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। अब आइए जानते हैं इस व्रत की पावन कथा, जो हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया सत्यनारायण व्रत जीवन की हर कठिनाई को दूर करता है। अब आइए जानते हैं इस व्रत की पावन कथा, जो हमें ये सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया सत्यनारायण व्रत जीवन की हर कठिनाई को दूर करता है। सत्यनारायण व्रत कथा संक्षेप में। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। गरीबी से परेशान होकर वह दर दर भटकता। एक दिन भगवान नारायण ने एक साधु रूप में उससे कहा, यदि तुम मेरी श्रद्धा से पूजा करोगे और सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने व्रत किया। भगवान की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और घर में सुख समृद्धि आ गई। इसी प्रकार यह व्रत राजा उल्कामुख, व्यापारी साधु और एक लकड़हारे ने भी किया। लकड़हारे ने पूजा की तो उसका जीवन बदल गया। व्यापारी ने व्रत किया, परंतु वापसी में उसने वचनभंग किया और कठिनाइयों में फंस गया। जब उसने पुनः श्रद्धा से व्रत किया तो भगवान ने उसे संकटों से उबारा। राजा ने भी व्रत किया और प्रजा में सुख शांति आई। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सत्यनारायण व्रत श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे तो इन आसान उपायों को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन जरूर करें। खासतौर पर दान पुण्य और सत्यनारायण पूजा इस दिन का सबसे बड़ा रहस्य है। भाद्रपद पूर्णिमा के खास उपाय। 1. चंद्रमा को अर्घ्य दें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध और जल मिलाकर अर्घ्य दें। इससे मानसिक शांति, एकाग्रता और दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ता है। 2. तुलसी पूजन। तुलसी के पौधे पर गंगा जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। 3. दीपदान। घर के उत्तर पूर्व कोने में घी का दीपक जलाएं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन समृद्धि बढ़ती है। 4. दान पुण्य। सफेद तिल, दूध, दही, चावल, मिश्री, वस्त्र और अन्न का दान करें। पितृपक्ष शुरू होने के कारण ये दान पितरों को तृप्त करता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। 5. सत्यनारायण व्रत व कथा। श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की पूजा व कथा करें। इससे परिवार में शांति, सुख और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 6. मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। इससे नकारात्मकता दूर होती है और आत्मबल बढ़ता है। तो दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा का ये व्रत भगवान सत्यनारायण की कृपा पाने और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर है। आप इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेंगे तो घर में सुख शांति, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होगी। आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी धार्मिक व्रत और त्योहार की सटीक जानकारी आपको